एक समय था जब सुबह की शुरुआत गौरैया की मीठी चहचहाहट से होती थी, लेकिन अब ये नजारा दुर्लभ हो चला है। विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी इस प्यारी चिड़िया के संरक्षण में कोटद्वार निवासी शिक्षक दिनेश कुकरेती और उनके परिवार ने एक मिसाल कायम की। पिछले 28 वर्षों से लगातार गौरैया संरक्षण का काम कर रहे दिनेश कुकरेती ने अपने घर, आंगन, छत और आसपास के इलाकों में 500 से ज्यादा जालीदार नेस्ट बॉक्स लगाए हैं। इन सुरक्षित घरों में अब सैकड़ों गौरैया परिवार न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि उनका कुनबा भी बढ़ रहा है। इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही आज हमारे साथ में एक शख्स मौजूद हैं जो है पशु प्रेमी, जिनका शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जो उन्हें जानता नहीं होगा। जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ पे दिनेश चंद कुकरेती जी, जो एक बहुत बड़े पशु प्रेमी हैं और लगभग 1997 से लगातार इस मुहिम में पक्षी बचाओ अभियान में जुड़े हुए हैं और लगातार हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से पक्षियों का संरक्षण दिया जाए। ऐसे शख्स हमारे साथ में हैं दिनेश चंद कुकरेती जी। धन्यवाद कश्यप जी। 1997 से मैं ये गौरैया संरक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मेरा बचपन से ही पक्षियों के प्रति बहुत बड़ा प्रेम और लगाव था और 1997 से मैंने अपने घर में छोटे छोटे सुराख करके इनके लिए स्थान दिया था। उसके बाद मैंने छोटे छोटे प्लाई के डब्बे बनाए, क्योंकि इनकी संख्या में मैंने देखा 2008 तक भारी कमी हो गई थी गौरैया में खास तौर से, और अन्य पक्षियों में तो होती रही, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। और इस कारण से मेरा ख्याल है कि क्यों ना इनको एक बड़ा मुहिम के तहत बचाया जाए। इस कारण से मैंने अपने घर के आसपास 100 से अधिक डब्बे लगाए। घर के आसपास लगभग 500 से अधिक डब्बे लगाए और पूरे इलाके में लगभग 5000 से अधिक डब्बे कह सकते हो। और इधर उधर अब तक लगभग 25,000 नेस्ट बॉक्स निःशुल्क लगा चुका हूँ और बांट चुका हूँ, जिससे कि गौरैया पुनः दिखाई दे। क्योंकि बदलते हुए पर्यावरण में मनुष्य ने केवल अपनी सोचा और जीव जंतु और पक्षियों को हमने नकार दिया है। उनके लिए आवास हो गया, चाहे का घर का आवास हो गया, घर परिवार का आवास हो गया, चाहे खेत खलिहान का आवास हो गया, जंगलों का आवास हो गया, हमने हर चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके कारण से इनकी संख्या में भारी कमी आई। मुझे 1997 से मैं गौरैया पक्षी संरक्षण का कार्य कर रहा हूँ और 2010 से मैं गिद्ध बचाओ अभियान के तहत जुड़ा हूँ। और उसके बाद लगभग ये कह सकते हैं 2020 से मैं सभी पक्षियों को बचाने हेतु कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि लगातार आप ये करते हुए आ रहे हैं, तो लगभग जिस तरह से अभी यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स भी आप यहाँ पे देते हैं, बर्ड बॉक्स भी, तो लगभग कितने बॉक्स अभी तक आप वितरित कर चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं लगभग इस समय 25,000 नेस्ट बॉक्स निःशुल्क वितरित कर चुका हूँ, लगा चुका हूँ और पक्षी प्रेमियों को बांट चुका हूँ। तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं तो 25,000 बॉक्स अभी तक बांट चुके हैं, तो इस दौरान आपने यहाँ पे किन किन प्रदेशों में और भी इस तरह से आपको आमंत्रित किया गया है जहाँ आपको? बिल्कुल, मैंने उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तराखंड से लगा हुआ प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, बम्बई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। जहाँ तक कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिला यहाँ पर ले जाने वाला वहाँ मैं दे चुका हूँ। बहुत से लोग मेरे को पूरे भारत में ही, तमिलनाडु, कर्नाटक से आप आंध्र प्रदेश से लेके केरल तक मुझे फ़ोन आते हैं कि आप किस तरह से बर्ड हाउस बनाते हैं, हमें बताएं, हमारे भेजें, हम आपको पैसे देंगे। मैंने उनसे ये कहा कि मैं निःशुल्क देता हूँ। जैसे आप ये मुहिम चला रहे हैं, लगातार इस तरह मुहिम चलाते रहे हैं 1997 से, तो इस दौरान आपको किसी संस्था या सरकार के द्वारा कोई सहयोग आपको प्राप्त हुआ है? ना, इस तरह से तो कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। भलो हमने मेरे साथ काफ़ी लोग इस तरह से जुड़ जाते हैं कि जो डब्बा ले जाते हैं, लगा देते हैं और पक्षी प्रेमी बन करके पक्षियों को बचाने हेतु कार्य कर रहे हैं, तो उनका सहयोग तो मिल जाता है। लेकिन इस तरह से कोई सहयोग अभी नहीं मिला है कि जिससे कि मतलब ये कि इस कार्य को एक बड़ा रूप दिया जा सके। जैसे कि आपने बताया 1997 से आप लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, तो वहीं आपका कोई बड़ा सपना है कि आप इसको कोई साकार करने चाह रहे हो? बिल्कुल, मेरा एक पहले से रहा है कि मैं ये कह सकते हैं बर्ड संरक्षण केंद्र बनाऊँ, पक्षी संरक्षण केंद्र बनाऊँ। इसमें पर कम से कम ये कह सकते हैं कि 100 बीघा, 50, 60, 70, 80, 100 बीघा के आसपास अगर मुझे मिल जाए, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पक्षियों के अनुकूल बनाएं और वहाँ पे इस तरह से उस जंगल को विकसित करें कि जिसमें सभी काफ़ी प्रकार की पक्षियाँ उसमें निवास करते हैं। उनके लिए एक प्रकार से पानी का तालाब भी बना दे। पानी के तालाब के आसपास बहुत से हमारे जो पक्षियाँ जो विलुप्त हो गए उनको भी हम बचाएं। विभिन्न प्रकार के जो घास होते हैं हमारे यहाँ, छोटे बड़े घास होते थे पहले, वो समाप्त हो चुके हैं। बांस के पेड़ थे, इस प्रकार से अन्य झाड़ीदार बेर के पेड़ थे जिनमें कि बहुत से पक्षी हमने घोंसला बनाते थे, उन पेड़ों को भी लगाया जाए। तमाम पेड़ पौधों को वहाँ पर लग जाए जो पक्षियों के अनुकूल है, जिसमें पक्षियाँ अपना घोंसला बना सके, पक्षियों को अपना भोजन मिल सके। ऐसा मैं पक्षी संरक्षण केंद्र बनाना चाहता हूँ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।